दोस्तों, हमारे चैनल में आप लोगों का स्वागत है और हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में राजू नाम का एक गरीब आदमी रहा करता था। वह छोले भटूरे की ठेला लगाया करता था और बहुत ही गरीब था, लेकिन वह गरीब लोगों को फ्री में ही छोले भटूरे दिया करता था। एक दिन जब वह घर पर जाता है तो उसकी बीवी कहती है, आज तुमने कितने पैसा कमाए? तो ये सुनकर राजू कहता है, आज मेरे ठेले पर बहुत सारे गरीब लोग आए थे, इसीलिए मैंने उन सभी को मुफ्त में छोले भटूरे दे दिया और इसीलिए मेरी आज ज्यादा कमाई नहीं हो सकी। यह सुनकर उसकी बीवी बहुत ही गुस्सा हो जाती है और कहती है, तुम इतने दयावान क्यों होते जा रहे हो? हम तो बहुत गरीब हैं, लेकिन हमें दूसरों की मदद इतनी नहीं करनी चाहिए कि हम खुद ही गरीब हो जाएं। यह सुनकर राजू कहता है, ऐसा नहीं है, हमें दूसरों की मदद करने की सही है, पर भूखे को खाना खिलाना मैं बहुत पुण्य का काम समझता हूँ। यह सुनकर उसकी बीवी कहती है, तो ठीक है, तुम पुण्य करते जाओ, लेकिन जो 1 साल पहले तुमने मुखिया जी से 1 लाख रुपए उधार लिए थे छोले भटूरे का ठेला लगाने के लिए, उसकी तारीख नजदीक आ गई है और अगर वह पैसे वापस नहीं किया तो वह तुम्हें बहुत ही जलील करेगा। राजू कहता है, हाँ वह तो मैं भूल ही गया, लेकिन अब मैं क्या करूं, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। यह सुनकर उसकी बीवी गुस्से से वहां से चली जाती है। दूसरे दिन राजू अपना छोले भटूरे का ठेला लगाता है। तभी वहां मुखिया आ जाता है और राजू से कहता है, मैंने तुम्हें पिछले साल 1 लाख रुपए दिए थे और ब्याज मिलाकर मुझे अब पूरे 2 लाख चाहिए। यह सुनकर राजू कहता है, इतना ज्यादा ब्याज मैं कहां से चुकाऊंगा? मुखिया कहता है, मैंने तुम्हें हर महीने 2000 ब्याज देने के लिए कहा था, लेकिन तुमने मुझे एक भी महीने ब्याज नहीं दिया, इसीलिए मुझे इस तारीख को 2 लाख चाहिए, ब्याज समेत, नहीं तो मैं तुम्हारा घर भी छीन लूंगा और तुम्हारा ठेला भी छीन लूंगा। यह सुनकर राजू कहता है, नहीं ऐसा मत करो, यह तो मेरी रोजी रोटी है, फिर मैं किसके सहारे जीऊंगा? यह सुनकर मुखिया कहता है, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे मेरे पैसे चाहिए, तुम्हें 1 दिन की मोहलत है, 1 दिन में मुझे 2 लाख चाहिए। यह सुनकर राजू कहता है, मैं 1 दिन में 2 लाख कैसे जमा करूंगा? मुखिया कहता है, यह मुझे नहीं पता, और यह कहकर मुखिया वहां से चला जाता है। अब बेचारा राजू घर जाते जाते अपने ठेले की गाड़ी एक पीपल के पेड़ के नीचे खड़ा करता है और कहता है, हे भगवान, मैं तो तेरे ही लिए सभी लोगों को मुफ्त में खाना खिलाया और उसका यह परिणाम मिल रहा है। अगर 1 दिन में पैसे जमा नहीं कर पाया तो मुखिया मेरा घर भी ले लेगा, मेरा ठेला भी ले लेगा और मुझे गांव के सामने जलील भी करेगा। अब मुझे आप पर ही भरोसा है। और यह कहकर राजू अपने घर चला जाता है। सुबह होते ही उसकी बीवी कहती है कि अब तुम पैसे जमा नहीं कर पाए, मैं तुम्हें कब से कहती थी कि मुफ्त में खाना बांटना बंद करो, और तुमने मेरी एक न सुनी। अब मुखिया हमारा घर भी ले लेगा और ठेला भी ले लेगा, अब हम कहाँ रहेंगे? यह सुनकर राजू कहता है, जाने दो, मैं ठेला लेकर जा रहा हूँ। और राजू अपना ठेला लगाता है और तभी वहां पर एक बूढ़ा बूढ़ी आते हैं और कहते हैं, बेटा, हमने सुना है कि तुम भूखे को मुफ्त में खाना खिलाते हो। हम बहुत गरीब हैं और हमें बहुत भूख लगी है, तुम हमें पेट भरकर खाना खिलाओगे? राजू कहता है, ठीक है, तुम्हें जितना खाना खाना है खाओ। राजू अपना पूरा खाना बनाता है। वह पूरा दिन भर का छोला भटूरा बनाकर रख देता है और दोनों बूढ़ा बूढ़ी सभी छोले भटूरे सफा चट कर जाते हैं। यह देखकर राजू चौंक जाता है
और दिल ही दिल सोचता है, यह तो मेरे दिन भर के छोले भटूरे थे। उन्होंने यही खा लिया और जाते जाते बूढ़ा बूढ़ी राजू को छोटी थैली देते हैं और उसे कहते हैं, यह रखो, यह तुम्हारे बहुत काम आएगी। और यह कहकर दोनों वहां से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद राजू जब थैली खोलकर देखता है तो वह पता है कि उस थैली में कुछ कंकड़ थे। उन कंकड़ों को देखकर राजू कहता है, यह कंकड़ इन्होंने मुझे क्यों दिया, जाने दो, यह कंकड़ मैं उनका आशीर्वाद समझकर रख लेता हूँ। राजू अपना थैला लेकर घर पर चला जाता है। घर पहुँचने के बाद उसकी बीवी कहती है, पैसों का इंतजाम हुआ? राजू कहते हैं, नहीं, अब तो मेरे जलील होने का वक्त आ गया है। अब मुखिया सारे गांव के सामने मुझे जलील जरूर करेगा और मेरा घर भी छीन लेगा और ठेला भी छीन लेगा। लेकिन यह सुनकर उसकी बीवी कहती है, जाने दो, जो होगा देखा जाएगा। उसकी बीवी कहती है, तुम्हारे हाथ में क्या है? तो राजू बताता है, मैंने एक बूढ़ा बूढ़ी को मुफ्त में खाना खिलाया, इसी वजह से उन्होंने मुझे यह दिया है। राजू की बीवी बहुत ही उत्साहित होकर उसे थैली को खोलकर देखती है तो बोलती है, यह तो कंकड़ है, इन कंकड़ों का हम क्या करेंगे? यह सुनकर राजू कहता है, जाने दो, उन्होंने कुछ तो दिया। और यह कहकर वह उदास होकर बैठ जाता है। जब राजू सुबह नींद से जागता है तो उसकी नजर उस थैले पर पड़ती है। जैसे वह थैली अपने हाथ में लेता है तो वह चौंक जाता है, क्योंकि उस थैली में कंकड़ की जगह कीमती हीरे थे। राजू समझ जाता है कि वो बूढ़ा बूढ़ी भेष बदलकर उसकी मदद करने के लिए आए थे। राजू जल्दी से शहर जाता है और उसमें से एक हीरा बेचकर 2 लाख लेकर आता है और मुखिया के मुंह पे मार देता है। और जब वह घर जाता है तभी वो बूढ़ा बूढ़ी राजू के घर आते हैं और राजू से कहते हैं, जब तुम पेड़ के नीचे खड़े होकर भगवान से बातें कर रहे थे तभी हमने सभी बातें सुन ली थी और तुम्हारी मदद करने के लिए आए थे। और सुनो, इन हीरो को बेचने के बाद तुम्हारे पास बहुत सारे पैसे आ जाएंगे, लेकिन अमीर बनने के बाद तुम अपना यह काम नहीं छोड़ना। राजू कहता है, कौन सा काम? वह कहते हैं, भूखे को खाना खिलाने का काम, यह तुम हमेशा जरूर रखना। तो यह कहने के बाद वह वहां से गायब हो जाते हैं। अब राजू एक नया घर ले लेता है और पूरे गांव में सबसे अमीर हो जाता है, लेकिन वह अभी भी छोले भटूरे ही बेचता है और भूखे लोगों को और गरीब लोगों को मुफ्त में छोले भटूरे देता है और ऐसे ही वह अपनी जिंदगी गुजारता है।